हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं सुपर मून यानी स्ट्रॉबेरी सुपर मून की। जिन लोगों को नहीं पता है स्ट्रॉबेरी सुपर मून क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सुपर मून तो हम सब जानते हैं, दिस इज़ द पूर्णिमा जहाँ पे फुल मून होता है और 14 तारीख को ही फुल मून रहा है इस बार का। लेकिन ये स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी सुपर मून कहलाता है क्योंकि एक तो आपने अगर कल चांद देखा हो तो चांद थोड़ा हल्के गुलाबी कलर का था, और ये जो गुलाबी कलर है वो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जून के महीने में ये जो पूर्णिमा आती है ये आपके अर्थ के सबसे पास में या सबसे नियर बाय होता है चांद, इसलिए जो है वो बिल्कुल आप चांद की चांदनी को देख पाते हो और बहुत बड़ा दिखाई देता है और पिंक कलर का दिखाई देता है और लार्जेस्ट होता है, मतलब फुल मून में भी लार्जेस्ट मून होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई ये गर्मियों का पहला सुपर मून होता है और बसंत का आखिरी सुपर मून होता है। यस, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। स्पेसिफिक मून था, आप खुद मानिए कि अगर अर्थ से चांद की दूरी सबसे कम थी, इसका मतलब उसका असर सबसे ज़्यादा लोगों पे होगा। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसे इस सुपर मून के बाद चेंज होंगी, क्या सब कुछ आपके रिलेशनशिप में होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, ठीक है, फुल मून से लेकर के और न्यू मून तक के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। और ये सुपर मून उनकी फीलिंग में आपके लिए क्या चेंजेस लाएगा, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा, वो हम यहाँ पे एकदम डिटेल में ना देखेंगे। बट रीडिंग जो है वो क्योंकि बहुत सारी सवाल मेरे मन में है और मैं हर चीज़ का आंसर लूँगी जो कुछ भी मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई भी करूँगी, इसलिए मैंने पिकअप आयल नहीं लिया क्योंकि फिर रीडिंग्स बहुत लंबी हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। स्टार्टिंग हम रीडिंग के ऐसे ही करेंगे कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी एट प्रेजेंट, क्या हो रहा है, और फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। तो अगर आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज मैच करती है तो रीडिंग आप देखिएगा आगे, तो आपको भविष्य भी मैच करेगा। और अगर बाय चांस नहीं करती हैं तो मे बी मैं आपकी जो एनर्जीज है उन्हें कैच नहीं कर पा रही हूँ और ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग्स में ना यही होता है मेन कि अगर आपको प्रेजेंट एनर्जीज सूट हो रही है तो वो आपकी है, अदरवाइज मे बी वो आपके लिए नहीं हो। ऑलराइट, तो जबरदस्ती अपनी एनर्जीज मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं, सुपर मून सबके लिए था, बहुत तरह के इमोशंस हैं दुनिया में। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जिंदगी की क्या चल रही है, आपकी लव लाइफ की क्या चल रही है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूअर्स। प्रेजेंट सिचुएशन of your love life. Okay, we have 8 of swords and page of wands. आप और आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। द चैरियट, ऑलराइट। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। King of Pentacle and Page of Pentacle. Okay. ये कार्ड आना चाह रहा है 4 of Cups एंड बॉटम एनर्जी है Ace of Cups। क्या बात है। अगर मैं प्रेजेंट एनर्जीज की बात करूं आप लोगों के लिए, मुझे काफी पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे। यस, ठीक है। जो कोई भी ये रीडिंग देख रहा है, जानना चाह रहा है, आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ स्टकनेस भी अगर थी तो रिसेंटली ही आपकी उस स्टकनेस में एक
आंखों की पट्टी आपके आँख से खोली गई हैं, आपको चीज़ें समझ आई हैं। रिसेंटली आपने कोई नया पैटर्न जो है अपने रिलेशनशिप में डाला है। रिसेंटली आपने कुछ ग्रो किया है, या तो इस रिश्ते में या इस रिश्ते से बाहर आपने एक नई एनर्जी महसूस की है, एक नए इमोशंस को जिया है। अब आपने जो आप बंधे हुए थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, जो आप हैंग्ड थे, स्टक थे एक सिचुएशन में, उसकी बाउंड्रीज को जैसे तोड़ दिया है, ठीक है। एंड यस, आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन हो सकते हैं। जो सारे साइन हैं यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल आ गए हैं, तो मुझे बोलने पड़ेंगे, आपके सामने है कार्ड्स, ठीक है। अगर आप ज्यादा पूछोगे कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है, तो टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी मेरे पास सबसे ज्यादा आ रही है, सजिटेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, इनकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, ठीक है। यस, सो कलेक्टिव रीडिंग में जनरली सारे साइन आ ही जाते हैं, तो आपके सामने है। तो यस, आपकी एनर्जी प्रेजेंट, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे दो तरीके से नजर आ रही है यहाँ पे। जो भी स्टकनेस थी वो आपने तोड़ दी है। वो चाहे इस रिश्ते को बनाने में आपने झोंक दिया है कि मुझे इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है, या फिर आपने इस रिश्ते को तोड़ दिया है बिल्कुल, ठीक है। और जो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए लोग हैं, उनसे आपने तालमेल बैठा लिया है, और आपने अपनी इमोशन साइड को फुलफिलमेंट दी है। आपने कोशिश की है कि आप जो है वो किसी को जबरदस्ती नहीं करें, चाहे तो रिश्ते में रह के, चाहे रिश्ते से बाहर रह करके। आपको किसी को चेज नहीं करना है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए। और उस सेटिस्फेक्शन के लिए काफी लोगों ने खुद ने आगे बढ़ के रिलेशनशिप को अपना लिया है, जैसा भी वो है। और कुछ लोगों ने जो है वो डेफिनेटली मूव ऑन कर लिया है, और अपने लिए एक नई चॉइसेस, नई खुशियां जो हैं वो आपने चूज कर ली है, ठीक है। यस, नाउ देख लेती हूँ आपका मूड कैसा है प्रेजेंटली। आपके मूड के लिए हमारे पास क्या कार्ड है? वी हैव एम्पैथिक पेन, फीलिंग ऑफ अदर पर्सन्स पेन। तो यस, ऐसा ही मैंने कहा कि आपने शायद हार मान ली है, आपने शायद किसी को खुद से आगे बढ़ के प्रपोज किया है, आपने दूसरे के दर्द को समझा है, आपने दूसरों की परेशानियों को ऊपर रखा है, और एक न्यू बिगनिंग की है, काम। और आप बहुत काम में हो, ठीक है, एकदम पीस में हो कि ठीक है, जो कुछ भी होना था वो हो गया, आई एम हैप्पी। बोर्डम, ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये बोर्डम भी कह रही है। तो हो सकता है इस एनर्जी से आप निकल रहे हो, ठीक है, बोर्डम की एनर्जी से कामनेस की तरफ, और फियर। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंटली कुछ डर भी है कि आपने सही डिसीजन लिए हैं या नहीं, या आप फिर से कहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लेंगे। एंड बॉटम है क्रेविंग, पावरफुल डिजायर टू समथिंग। और मुझे लगता है कि जैसे आपने जो कुछ भी किया है उसके पीछे कोई बहुत बड़े रीजंस हैं, आपके कुछ कारण रहे होंगे कि आपने दूसरों को अपने ऊपर रखा, आपने शांति, पीस, कामनेस को चूज किया, और उन कारणों की वजह से आपको डर भी है। ये फुल सेटिस्फेक्शन आपने अपने आप को दिया तो है, लेकिन फिर भी आप डर रहे हो कि आपने सही किया है या नहीं किया है। और बोर्डम जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्पेसिफिक अलग से आ रही है विद दिस 4 ऑफ कप्स की। शायद कभी आपने बोर्ड फील किया होगा, शायद कभी आपने एक स्टकनेस फील की होगी रिलेशनशिप में, लेकिन अब आप उससे निकल रहे हो, या तो उससे बाहर जा रहे हो या उसमें जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, और किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज को चेंज कर रहे हो। ऑलराइट, सो ये है प्रेजेंट। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो आप आगे देखिएगा इस रीडिंग को, अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मे बी मैं आपकी एनर्जीज नहीं पकड़ पाई, लेकिन यहाँ तो कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई है, किसी ने नई शुरुआत की है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। ये सुपर मून के बाद उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, सुपर मून उनकी फीलिंग्स में आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या चेंज लाया है। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूअर्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज सुपर मून के बाद उनके लिए क्या है। सुपर मून उनके इमोशंस में अपने रिश्ते के लिए, प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या चेंजेस लाया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स,
swords, 5 of swords, chariot number 7, पहले भी आया था chariot. Okay. Ten of swords, Three of swords, the wheel, Four of swords, Temperance, and bottom energy है 6 of cups की. Okay. कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं. Ten of cups, Five of cups, Five of wands, Two of swords, Ace of swords. Okay. And again bottom energy है 4 of swords की, and the moon आ गया यहाँ पे. All right. सो देखो आपके पर्सन जो है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है. फीलिंग मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता रही हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे. थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ. ऑल राइट. सो यस, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है. वो अभी बहुत ज़्यादा मैस में है, और मे बी उनकी फैमिली मेम्बर्स से भी लड़ाई हो गई है. अगर उनकी फैमिली कोई थर्ड पार्टी थी इस सिचुएशन में, तो डेफिनेटली उनकी उनसे भी नहीं बन रही है, और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है इस पर्टिकुलर फुल मून के दिन पे, ठीक है. और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हुई हैं इस फुल मून पे, ठीक है. मैं अभी बताती हूँ कैसे. बट इस पर्सन को काफ़ी बुरा लगा है. इस पर्सन को गिल्ट भी है. इसने अगर आपको नुकसान पहुंचाया है, इसने अगर आपको ठेस पहुंचाई है, तो इसको उस चीज़ का दुख भी है. इसको लग रहा है जैसे इसने काफ़ी कुछ खो दिया. इसको लग रहा है जैसे ये चीज़ों को संभाल सकता था पर इसने नहीं संभाला. इसको लग रहा है जैसे इसकी हैप्पी फैमिली जो है उसका सपना टूट गया है. इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं. ये आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के अभी भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं. और अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, ठीक है, सो हो सकता है कि बहुत जल्द इनको कोई ना कोई क्लैरिटी उस पर्सन पे मिल जाए कि उन्हें वो पर्सन चाहिए या आप चाहिए हो. या हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट की वजह यही थी कि या तो आप उन्हें चूज़ करो या मुझे चूज़ करो. तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप लोग थे तो ये चीज़ें ऐसे चेंज हो जाएंगी कि ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो जाए, या इनको गिल्ट हो किसी चीज़ का कि उन्होंने आपको नहीं चूज़ किया सही समय पे और अब उन्होंने आपको खो दिया, ठीक है. सो अभी तक जो एनर्जीज बहुत प्रेजेंट पॉजिटिव लग रही थी, प्रेजेंट एनर्जीज, ऐसा लग रहा है सुपर मून के बाद आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इमोशनल चेंजेस आने वाले हैं,
इस पर्सन की फीलिंग क्या है? देखो, ये पर्सन जो है डेफिनेटली हर्ट है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स भी है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। इस पर्सन का जैसे इसको लग रहा है जैसे एक फेज इसने एंड कर दिया। इसको लग रहा है जैसे फिर से कुछ खत्म हो गया जिंदगी में, ठीक है। फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जो है, इसने पहले भी काफ़ी एंडिंग्स देखी हैं। हो सकता है ये पर्सन जो है वो पहले से ही इसका एक सेपरेशन हुआ था जब ये आपको मिला, या हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में था और इसको ये अंदाज़ा था कि ऐसा होना है, लेकिन ये एकदम से हो गया, तो इस पर्सन को थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रही है ये चीज़, ठीक है। एंड वी हैव चैरियट, और चैरियट आपकी प्रेजेंट एनर्जी में भी था। इस पर्सन को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि एकदम हेल्दी एनर्जी, एकदम मतलब चैरियट और 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इसको सबसे ज़्यादा गिल्ट इस बात का है कि चीज़ें जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी होने वाली थी, वो सडनली इतनी चेंज कैसे हो गई। और यही सुपर मून का इफेक्ट है कि एकदम परफेक्ट चीज़ें एकदम बदल गई, सडनली बदल गई। सो बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस सुपर मून के बाद। कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट, एकदम से किसी के बिहेवियर में चेंज, और उसकी वजह से एकदम हेल्दी आगे बढ़ता हुआ रिश्ता एकदम टूट गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देखूंगी कि देखो यहाँ टावर मूवमेंट नहीं आया है ना, मैंने काफी कार्ड्स देखे, मून की एनर्जी आई है। सो कुछ इमोशनली है यहाँ पे, कुछ टूटा नहीं है, कुछ एंडिंग की जा रही है, कुछ एंडिंग बनाई जा रही है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, नहीं, उसे बनाया जाया, उसे क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। होपफुली आप समझे होंगे कि एक तो परिस्थिति ने कुछ कर दिया, नहीं, परिस्थितियां नहीं कर रही, आप लोगों के मूड्स ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और वही मून की एनर्जी है यहाँ पे। फिर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे ये कह रही है कि यस डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ है, क्योंकि यहाँ भी 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आप में और किसी और चीज़ में कंफ्यूज थे। इनके पास 2 ऑप्शन थे चूज़ करने के कि इनको किसको चूज़ करना है, लेकिन ये हमेशा आपसे भागे और किसी सामने वाले को इन्होंने प्रायोरिटी दी, और वही रीजन बनी आज की सिचुएशन का, और उन्हें उस चीज का गिल्ट है। हो सकता है कोई पर्सन हो, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये थर्ड पर्सन कौन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, क्या थर्ड पार्टी कौन है इस रीडिंग के अंदर, ये थर्ड पार्टी कौन है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। अगर कोई थर्ड पार्टी है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, सो वो थर्ड पार्टी कौन है। मैजिशियन, एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स पहले भी आया। तो देखो, एक तो थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली में हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। अब फैमिली मेंबर में अगर मैरिड है ये पर्सन, तो डेफिनेटली ये इनके मिसेस या हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मैरिड फीमेल का कार्ड है और एम्परर एक मैरिड मैन का कार्ड है। सो या तो फैमिली है, फैमिली में कोई पर्सन्स हैं, और एम्परर तो फादर एनर्जी आ रही है, तो मे भी कोई फादर है, या फिर ना मैजिशियन आ गया यहाँ पे। सो मैजिशियन ऐसे बता रहा है डेफिनेटली ये कोई पर्सन है, ठीक है, कोई ना कोई पर्सन है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस है या कुछ है, नहीं, ये कोई मेल या फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन ये पर्सन काफी मैनिपुलेटिव है। अब आप इनको कैसे पता कर सकते हो ना, ये कोई मैनिपुलेटिव बंदा है जो कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोल प्ले करता है। ये आपके पर्सन को जो कहता है आपके पर्सन वही मानते हैं और उसी तरीके से आपको डील करते हैं, और ये पर्सन जो है वो जिम्मेदार हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट करने का, क्योंकि ये मैजिशियन है, ये मैनिपुलेटर है बहुत बड़ा, ठीक है। यस, और फैमिली में से कोई बंदा हो सकता है ये जिसको इन्होंने चूज किया था। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, कुछ चीटिंग सा भी दिख रहा है, या तो इस पर्सन को लगता है आपने उन्हें चीट किया है, उन्हें धोखा मिला है, ठीक है, और या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, ठीक है।
वही बात है, धोखा दे रहे हैं, भाग रहे हैं रिश्ते से, किसी और को चूज कर रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो कोई मैरिड फीमेल या मैरिड मैन है यहाँ पे इन्वॉल्व, ठीक है। एंड उसकी वजह से जो है वो चीजें आपके बीच में खराब हो गई हैं। और ये पर्सन जो है अभी भी उसको चूज करना है या आपको चूज करना है, ये पर्सन अभी नहीं चूज कर पा रहे हैं, इवन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और सुपर मून के टाइम में आपके इमोशंस इतने हाई हुए होंगे शायद, या इनके इमोशंस इतने हाई हुए हैं कि आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप, जो कि आप एक रोमांटिक डेट के बारे में सोच रहे थे शायद, वो खत्म हो गया। बिकॉज ये पर्सन जो है या तो ये भाग गए रिलेशनशिप से, इन्होंने आपको चीट कर दिया, इन्होंने आपको नहीं चूज किया, और अदरवाइज आपने ऐसा किया कि आपने इनको नहीं चूज किया। और रीजन ये है कि कोई ना कोई मैनिपुलेटर व्यक्ति है यहाँ पे जो कि इनको भड़का रहा है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है और ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इन्होंने आपके ऊपर अपनी फैमिली को चूज किया, लेकिन एट प्रेजेंट ये पर्सन जो है वो परेशान हो रहे हैं। सुपर मून के बाद इनकी फीलिंग्स बहुत अजीब आ रही है, ये बहुत लॉस फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो चेंज आया है वो सही नहीं है, ये इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है, और इन्होंने जो डिसीजंस लिए, जो प्रायोरिटीज ली, वो गलत ली, और अभी अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। और इनके हेडेक हो रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, और ये चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे, बिकॉज ये अभी बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हैं शायद, ठीक है। सो प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए और इस रिश्ते के लिए इस पर्सन की ये है। नाउ देख लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट इस पर्सन के इमोशंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि मून इमोशंस की बात करता है, तो इसके इमोशंस क्या है। अम्यूजमेंट, फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी विथ हाई फिजियोलॉजिकल एरोसॉल एंड एंगर। तो ये पर्सन जो है वो गुस्से में है बेसिकली, ठीक है। और ये पर्सन कुछ चाहते हैं, ठीक है, कुछ आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी चाहते थे विद दिस चैरियट। यहाँ पे दिख रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते थे इस रिश्ते में, लेकिन क्योंकि वैसे चीजें नहीं हुई तो अब इनको गुस्सा आ रहा है, सरप्राइज्ड। और ये पर्सन सरप्राइज्ड है कि आपने कुछ ऐसा किया है या इनके साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि इस पर्सन को, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, कि चीजें ऐसी थी नहीं। डिसगस्ट, फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। तो इस पर्सन को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि इनके साथ ऐसा किया गया है, या इनके साथ ऐसा हो गया, या ये सिचुएशन ऐसे चेंज हो गई। ऑकवर्डनेस, फीलिंग लाइक दे डन रॉन्ग और दे रिजेक्टेड बाय यू। तो इनको लग रहा है कि आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, किसी और को चूज कर लिया इनके ऊपर, और इनसे कोई गलती हो गई, ऐसी भी इनको फीलिंग आ रही है। एंड लास्टली वी हैव कामनेस अगेन। सो कामनेस इनकी वो भी थी, प्रेजेंट एनर्जी भी थी, सो एप्रिसिएशन भी है यहाँ पे, कामनेस, और यहाँ पे टेम्परेंस भी आ रहा है। सो मे बी ये पर्सन जो है वो सजिटेरियस है, और ये पर्सन अपनी इन सारी फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, काम रह के, मेडिटेशन करके, ताकि इनके ऊपर ये एंगर, ये डिसगस्ट की फीलिंग, ये ऑकवर्डनेस जो है वो भारी नहीं पड़े। हालांकि ये पर्सन इस समय बहुत सरप्राइज्ड है अपनी किस्मत से, आपसे, इनके एक्शन से, आपके एक्शन से, और जो कुछ भी चेंज हुआ सडनली सिचुएशन में उससे, क्योंकि इन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था, राइट, ठीक है। नाउ देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी एनर्जीज कैसे चेंज हो सकती है, क्या सब कुछ हो सकता है आने वाले 15 दिनों के अंदर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या सब चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स अगेन, फाइव ऑफ पेंटिकल, Ten of Cups, Five of Swords again,
ये पर्सन कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियन हो सकते हैं। द फूल, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। हैंगमैन एंड लवर्स। ओके, सिक्स ऑफ रॉड्स, टू ऑफ रॉड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो देखो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम में इनको वो लव रियलाइज भी होगा, अकेलापन भी रियलाइज होगा, और इन्हें ये भी लग सकता है कि आपने इन्हें चीट किया है, आपने किसी और को चूज कर लिया है, इनको धोखा मिला है। ये वाली एनर्जी भी फील होगी इनको। इवन ये चीज आपको भी फील हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो चीट कर भी सकते हैं आने वाले टाइम में आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा ईगो है इस पर्सन में, तो ये आपको मिस भी कर रहे हैं। लवर्स एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, अकेलापन भी फील हो रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और इवन आप भी नहीं लेंगे, और आप दोनों ही अपनी अपनी दुनिया जो है वो कहीं और एक दूसरे से दूर जा करके अपनी दुनिया जो है वो बनाना चाहोगे, एक्शंस लेना चाहोगे जिसमें आप एक दूसरे से दूर जाओ, एक दूसरे से बात नहीं करो, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आओ, और वो आप दोनों का ईगो है, ठीक है। और वही दोनों की सेम एनर्जी हो सकती है कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे धोखा दिया है, और हमें एक नहीं होना। सो एक स्टकनेस सी दिख रही है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, Knight of Cups, Judgment, Page of Pentacle and Ace of Cups. सो आप में से काफी लोगों के लिए पर्सन जो है वो नेक्स्ट 15 डेज में कोई स्टेप ले भी सकते हैं, या आप ले सकते हो इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने का एक स्टेप। रिकंसिलेशन के चांसेस हैं आपके, लेकिन ये रिकंसिलेशन जो होगा उसके बीच में काफी चीजें जो हैं, आपकी भावनाएं जो हैं वो नेगेटिव रहेंगी, और काफी पेन रहेगा, काफी स्टकनेस रहेगी, और जैसे कि मैं कह रही हूँ ईगो आप लोगों को आगे नहीं आने देगा, बट डेफिनेटली प्यार है तो वो आप वापस से होंगे। ऑलराइट, नाउ मूनोलॉजी से देखते हैं कि, क्योंकि फुल मून की बात कर रहे हैं, वो भी स्ट्रॉबेरी फुल मून की, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो अगर आप में से काफी लोगों को ये लग रहा है कि चीजें एंड हो गई, अब कभी एक नहीं हो पाएंगे, या ये गलतियां हो गई हैं, ऐसा हो गया है, अब क्या होगा, बिल्कुल परेशान मत हो, आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल सेफ है। न्यू मून इन वर्गो, टाइम टू गिव रादर देन टेक, और ये जो टाइम है वो आपके रिलेशनशिप में कुछ भी पाने का नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप रिलेशनशिप को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दो। वॉइड ऑफ कॉर्स मून, समथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बिल्कुल इस सिचुएशन में से कुछ, ये अगर आई है सिचुएशन सडनली, तो कुछ ना कुछ आपके बेनिफिट के लिए ही हुई है, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका रिश्ता एकदम सेफ है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो एंडिंग तक पहुंचे हो, इसमें जो क्लाइमैक्स आएगा वो डेफिनेटली कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बड़ा होगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ नहीं दिया, तो आपको वो रिश्ता देगा। बैलेस्मिक मून, टाइम फॉर हीलिंग, आपके पार्टनर को अभी हीलिंग की जरूरत है, इसलिए कुछ समय लीजिए, ठीक है। फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ, और आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप अकेले में ही फुल हो, काफी हो। सो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, म्यूटेबल मून, और अभी आपका भविष्य, इस रिश्ते का भविष्य जो है वो सेट नहीं है, ठीक है। सो समय दीजिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। फुल मून इन सजिटेरियस, टेक लुक एट द बिगर पिक्चर, और जो कुछ भी हो रहा है उसके ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दीजिए,
नैरो थिंकिंग मत रखिए इस रिलेशनशिप में। फुल मून, सरेंडर टू डिवाइन, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एंड लास्ट वन है हमारे पास, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। वाओ, सो आपके सामने है कार्ड्स। आपको बिल्कुल परेशान होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आप हील करिए, आपको कहा जा रहा है कि आप खुद काफ़ी हैं, आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपकी स्टोरी में चल रहा है उसका एक क्लाइमैक्स आने वाला है, और वो क्लाइमैक्स में आपको आपके हार्डवर्क का, आपको आपके जो कुछ भी आपने दिया है इस रिश्ते में उसका डेफिनेटली हार्डवर्क का पे ऑफ मिलेगा। अभी के लिए चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैजिक पे बिलीव करिए, इम्पॉसिबल चीज़ों पे बिलीव कीजिए, क्योंकि फ्यूचर इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि और क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। और क्या सब हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। लॉयल हार्ट, वाओ। सो यहाँ पे अगर कुछ चीटिंग वीटिंग का मामला है ना, तो वहां पे लॉयल्टी है। आपको शायद लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या उन्हें लग रहा है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बट आप लोग एक दूसरे के लिए लॉयल हो। ब्रीथ, हीलिंग, अभी की सिचुएशन में हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है कि आप लॉयल होइए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका मतलब रीजनरेशन, बिल्कुल इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में रिकंसिलेशन, रीजनरेशन होगा। पॉइज्ड, इस रिलेशनशिप में कुछ खास है, कुछ स्पेसिफिक है, और हो सकता है आपको ही कोई स्टेप लेना पड़े इस रिश्ते को बनाने के लिए फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है। कम्युनिटी, नंबर 8। सो डेफिनेटली आप लोग वापस से एक होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट बना के रखिए आपके पार्टनर पे। लॉयल्टी जो है वो रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से उसे खो रहे हैं तो उसे वापस लौटाइए, ठीक है, रिश्ते में। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो धोखा देना, धोखा खाना दोनों ही गलत है। सो लॉयल्टी को हम प्यार से जो है हासिल कर सकते हैं, उसको लेके आइए। 35 आपकी एज हो सकती है, 29 आपकी एज हो सकती है, 46 या 10 या 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 36, 48 आपकी एज हो सकती है, और 38 आपकी एज हो सकती है। ऑलराइट, सो यस, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा हील हो, फिर देखो आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। अगर रिकंसिलेशन चाहते हो तो लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, रिकंसिलेशन नहीं चाहते हो, तो अपनी कम्युनिटी पे, अपने लोगों पे फोकस करो, आपको वहाँ पे एक नया प्यार मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।